नमस्कार, अभी प्रेरणा क्लासेज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का नेक्स्ट टॉपिक संधि। संधि प्रत्येक भर्ती के लिए बैकबोन माना जाने वाला टॉपिक है। इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हम आगे हमारे मदद मिलेगी। समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ने में क्या मदद मिलेगी आगे। अब देखो संधि। आज हमारा टॉपिक है संधि। संधि शब्द किससे मिलकर बना है? सम प्लस धी। सम प्लस धी से मिलकर बना है। जिस सम यानी होता है समान, सम यानी होता है समान या बराबर, धी यानी होता है धारण करना। अब देखो संधि शब्द अपने आप में एक क्या है? संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है। संधि शब्द अपने आप में एक संधि है। संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। अब देखो व्यंजन संधि कैसे? अनुस्वार के क्या हो रहा है? आधा म प्लस ती। तो ये किसके नियम फॉलो हो रहे? हमारे व्यंजन संधि के। तो इसमें संधि शब्द अपने आप में एक क्या है? व्यंजन संधि है। अब संधि कहते किसे? परिभाषा। संधि की क्या परिभाषा है? यदि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या? दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखो, जैसे श्वेतांबर। अब देखो इसके टुकड़े करने पर श्वेत प्लस अंबर। अब देखो श्वेत, ये क्या दोनों, ये वर्ड और ये वर्ड मिलके क्या बन रहा है? एक शब्द बन रहा है। तो क्या? श्वेत प्लस अंबर। श्वेत यानी होता है सफेद, अंबर यानी होता है वस्त्र। यहाँ वस्त्र है पर एक अंबर का अर्थ क्या है? आकाश। जैसे विषाणु क्या होगा? विष प्लस अणु यानी जहर का कण। अब देखो संधि शब्द किससे मिलकर बना है? सम प्लस धी। सम यानी होता है समान या बराबर, धी यानी होता है धारण करना। संधि शब्द अपने आप में एक क्या है? संधि। कौन सी संधि? तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब संधि की क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि श्वेतांबर, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, श्वेतांबर श्वेत प्लस अंबर मतलब सफेद वस्त्र, और विषाणु विष प्लस अणु मतलब जहर के कण। अब आगे देखो, आगे हमारे यहाँ हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि।
अभी यही परिभाषा आ जाए, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उससे क्या कहते हैं हम? संयोग कहते हैं। देखो संयोग की परिभाषा कैसे बनेगी, संयोग किसे कहते हैं? देखो दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं होने पर वहाँ संयोग होगा। देखो इसमें क्या अंतर है? अब देखो इसमें क्या है, संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन। विकार यानी होता है परिवर्तन, यानी दो या दो से अधिक वर्ण मिलने पर उस शब्द में क्या हो रहा है? परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और इसमें देखो संयोग किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं होने पर वहां क्या होगा? संयोग होगा। जैसे कि युगबोध। तो ये क्या? युगबोध। इसके टुकड़े करने पर वैसे के वैसे हमारे टुकड़े हो जाए युग प्लस बोध। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब देखो, अब इस एक और उदाहरण देख लो, हमारा कनफटा। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कन प्लस फटा। वैसे का वैसा विच्छेद करने पर भी वैसे का वैसा उतारा गया और इसको जोड़ने पर भी वैसा का वैसा किया गया है। आगे हमारे संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की होती है संधि। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरी हमारी है विसर्ग संधि। अब देखो स्वर संधि की क्या पहचान है? हमारे स्वर संधि की क्या पहचान है? यदि धन से पहले क्या आ जाए? स्वर आ जाए, और धन के बाद भी क्या आ जाए? स्वर आ जाए, तो हमारी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। अब देखो व्यंजन संधि की क्या पहचान है? यदि धन से पहले क्या आ जाए? स्वर, और धन के बाद क्या आ जाए? व्यंजन, तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। यदि धन से पहले हमारे व्यंजन आने पर और धन के बाद स्वर आने पर कौन सी संधि होगी? तभी भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। यदि धन से पहले व्यंजन और धन के बाद भी व्यंजन आने पर भी कौन सी संधि होगी? हमारी व्यंजन संधि। अब देखो अगले विसर्ग संधि की क्या पहचान है? यदि धन से पहले कौन विसर्ग आने पर, धन से पहले विसर्ग आने पर और धन के बाद क्या? स्वर आने पर, तो कौन सी संधि होगी? हमारी विसर्ग संधि। धन से पहले कौन सी? विसर्ग आने पर और धन के बाद व्यंजन आने पर कौन सी संधि होगी? हमारी विसर्ग संधि। अब आ जाएगी स्वर धन स्वर आ जाए, जैसे विद्या प्लस आर्य। जैसे देखो इसका उदाहरण ले लेते हैं, विद्यालय। देखो इससे यहां से टुकड़े करते हैं, विद्या प्लस आर्य। अब देखो विद्या आ, यहां से क्या निकल रहा है? हमारा आ, और यहां से भी क्या निकल रहा है? आ मिलके क्या बन रहा है? आ। इसमें पता चल रहा है कि दीर्घ संधि है, पर यहाँ देखो
देखो प्लस धन से पहले क्या हमारा आ, तो ये क्या एक स्वर है, और धन के बाद भी क्या है आ, तो ये भी एक क्या स्वर है। स्वर स्वर मिलकर हमारा क्या बना है स्वर। तो कौन से इसमें देखो आपको पता चल रहा है कि इसमें दीर्घ संधि है, जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा है स्वर संधि, आगे है स्वर संधि। देखो स्वर, अब स्वर कहते किसे, स्वर संधि कहते किसे। देखो स्वर से ही पता चल रहा है कि दो स्वर, अभी हमने पहचान में पढ़ा था प्लस स्वर यानी स्वर धन स्वर। तो इसमें धन से पहले भी स्वर आ रहा था और धन के बाद भी क्या आ रहा था स्वर। तो इसमें पता चला दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं स्वर संधि, क्योंकि इसमें क्या किसका मेल हो रहा है स्वरों का, तो इसमें उत्पन्न विकार को कहते हैं स्वर संधि। अब देखो इसकी क्या परिभाषा, दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन, उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब हमने पढ़ा था इसी में, ये ले लो चाहे विद्यालय, देखो विद्या प्लस आइए, प्लस प्लस से पहले क्या आ रहा था आ, और प्लस के बाद भी क्या आ रहा था आ प्लस आ मिलके क्या बना था हमारा आ। तो ये किसका उदाहरण, दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे हम देखो स्वर संधि। अब स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि कितने भागों में बांटा गया है, या स्वर संधि कितने भेद है, तो स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से, देखो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। अब देखो इसमें एग्जाम में संधि, स्वर संधि के 5 भेद, इसके क्रम भी पूछे गए, तो इसमें हमको याद रखना है कि इसका हम क्रम याद रखेंगे तो एग्जाम में इसका क्रम भी पूछा जाता है, उसका क्रम भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखो आ जाए कि स्वर संधि के कितने भेद है, 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। अब देखो स्वर संधि कहते किसे, दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। देखो अब आ जाए कि स्वर संधि के कितने भेद है, तो कितने भेद है, 5। कितने, 5। अब आगे हमारा स्वर संधि का प्रथम भेद है दीर्घ संधि, यानी दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा, यानी दो छोटे स्वर मिलने पर भी हमारा क्या बनेगा, बड़ा रूप धारण करेगा, और दो बड़े स्वर मिलने पर भी क्या होगा, बड़ा रूप धारण करेगा। देखो इसमें क्या होते हैं, 3 प्रकार से कितने कार्य होते हैं हमारे, 12 कार्य होते हैं। ये 12 कार्य कौन कौन से होते हैं, देखो आ, ई, उ। अब देखो आज से 4 कार्य आज से होंगे, 4 कार्य
कहाँ से होंगे? ई से, और 4 कार्य होंगे ऊ से। अब इससे आ से बनने वाले 4 कार्य कौन कौन से? पहले हमारा अ धन अ मिलकर क्या बनेगा हमारा? आ। यदि अ धन आ मिलने पर भी हमारा क्या बनेगा? आ धन अ मिलने पर भी क्या होगा? आ धन आ मिलने पर भी हमारा क्या होगा? आ। कैसे भी इन स्वरों को लिख दो, चाहे अ धन आ लिख दो तो भी क्या बनेगा? आ। दो बड़े स्वर मिलने पर भी हमारा क्या बनेगा? आ। अब देखो इसी प्रकार हमारा ई का होगा। अब देखो ई धन ई मिलके क्या बनेगा? 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 ई। अब देखो इसी में ऊ का होगा। ऊ धन ऊ मिलके क्या बनेगा? ऊ धन ऊ मिलके क्या होगा? ऊ धन ऊ मिलके क्या बनेगा हमारा? ऊ धन ऊ मिलके क्या बनेगा? ऊ। सभी का क्या होगा? कैसे भी स्वर को आगे पीछे, धन से आगे या पीछे कैसे भी लिख दो, चाहे छोटा स्वर आगे लिख दो या बड़ा स्वर बाद में, तो भी हमारा क्या बनेगा? बड़ा रूप लेगा, दीर्घ बनेगा। अब देखो पहले हम लेते हैं अ धन अ। पहला कार्य अ धन अ बराबर क्या बन रहा? आ। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? अब देखो दीर्घ संधि का पहला कार्य हमारा है अ धन अ बराबर आ। इसके हम उदाहरण लेते हैं, 3-4 उदाहरण लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि रत्नावली। अब देखो ये क्या शब्द, इसकी पहचान क्या है दीर्घ संधि की? यदि क्या है शब्द के अंदर क्या दिखे हमको? आ दिखे, तो दीर्घ संधि की पहले 4 कार्यों में क्या हमारी पहचान है? यदि शब्द के अंदर क्या दिखे? आ दिखे, तो यह शब्द में आ यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से हम टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के साथ साथ हम क्या निकालेंगे? मूल शब्द निकालेंगे। मूल यानी जिसका कोई अर्थ हो। अब देखो मूल शब्द हमारा है रतन धन अवली। रतन धन अवली यानी रतन यानी होता है मोती, अवली यानी होती माला, मतलब मोतियों की माला। अब देखो न में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? अ, और ये क्या? अ मिलके क्या बन गया हमारा? आ, दीर्घ रूप। ये देखो यह दीर्घ रूप। अब देखो अगला हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि नैना भीरा। अब देखो नैना भीरा, इसके हम देखो इस शब्द में 2 जगह हमको क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है और आ दिख रहा है, तो हम सबसे पहले मूल शब्द निकालते हैं, यहाँ से टुकड़े करते हैं। हमारा मूल शब्द क्या है? नयन धन अभिरा। नयन धन अभिरा। न में क्या जुड़ा हुआ? अ और अ मिलके क्या बना हमारा? आ। तो ये देखो ये आ बना। इसी प्रकार सभी उदाहरण होंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं पराधीन। मूल शब्द क्या होगा? पर धन अधीन, यानी पर यानी होता है दूसरे, धन अधीन यानी दूसरों के अधीन, यानी जैसे कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे पहले, अब यानी दूसरों के अधीन। और नैना भी, नयन धन अभिराम। नयन यानी होते आंखें, अभिराम यानी होते सुंदर, यानी सुंदर आंखें। अगला हमारा उदाहरण हम लेते हैं
देहांत, देहांत। इसके टुकड़े करते हम, मूल शब्द क्या है हमारा, दह, दन, अंत। अब देखो दह यानी होता है शरीर, अंत यानी शरीर का अंत। क्या अर्थ होगा इसका, शरीर का अंत। अब देखो अगला हम एक और लेते हैं, अधिकांश। क्या लेते हैं, अधिकांश, अधिकांश। अब देखो इसके टुकड़े करते हैं, मूल शब्द क्या है हमारा, अधिक, धन, अंश। अब देखो अधिक, धन, अंश। अंश यानी होता है भाग, यानी एक से अधिक भाग। अब देखो क में क्या जुड़ा हुआ, अ और अ मिलके हमारा क्या बन रहा है, आ। ये देखो यहाँ आ बना है, यहाँ से हमने निकाले हो, यहाँ से हमारे मूल शब्द निकले, मूल शब्द यानी जिसके अर्थ निकलते हो। आगे हमारा दूसरा कार्य हमारा अधन, आ बराबर आ। अब देखो अधन आ बराबर क्या बन रहा है, आ। पहला हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि शरणागत, शरणागत। अब देखो शरणागत, अब यहाँ आ दिख रहा है, यहाँ से हम टुकड़े करने शुरू किए। मूल शब्द हमारा निकला था शरण, धन, आगत, यानी शरण में आया हुआ। आगत यानी होता है आया हुआ, शरण में आया हुआ। अब देखो णे में क्या जुड़ा हुआ, अ, धन, ये क्या हमारा आ, तो आ, अ, धन, आ मिलके हमारा क्या बन गया, आ। ये देखो आ, इसके टुकड़े करने पर हमको क्या मिला, धन से पहले क्या अ और धन के बाद क्या आ, अ, धन, आ मिलके क्या बन गया, आ। अगला हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जनादेश, जनादेश। मूल शब्द हमारा क्या हो गया, जन, धन, आदेश, यानी जनता का आदेश। जन यानी जनता का आदेश। अब न में क्या जुड़ा है हमारा, अ और ये आ, तो मिलके क्या बन गया, अ, धन, आ मिलके क्या बना, आ। तो ये देखो आ। इसी प्रकार हमारे अगले उदाहरण भी होंगे, जैसे कि हिमालय, हिमालय क्या होगा, हिम, धन, आइए, यानी हिम यानी होता है बर्फ, मतलब आइए यानी होता है घर, यानी बर्फ का घर। अगला हम उदाहरण लेते हैं, यातायात, यातायात, क्या, यातायात। देखो यहाँ इस शब्द में देखो तीन जगह हमको क्या दिख रहे, आ दिख रहे, आ की मान, आ, चार जगह आ पूरे शब्द में। अब हमको क्या टुकड़े करने में कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ से टुकड़े करने, जहां से मूल शब्द निकल रहे हैं वहां से हम क्या करेंगे, टुकड़े करने शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम मूल शब्द निकालते हैं, यात, धन, आयात, आयात। देखो यातायात, यात, धन, आयात, यानी आना जाना। इसका अर्थ क्या होगा, आना जाना। अगला हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लो सेनागार, सेनागार, सेनागार। अब देखो शयनागार, इसमें मूल शब्द हमारा निकलेगा शयन, धन, आगा। अब देखो शयन यानी होता है सोना, मतलब सोने, यानी सोने का स्थान। आगार यानी होता है स्थान, सोने का स्थान। आगे हमारा है, दो कार्य पूरे हो गए। तीसरा कार्य हमारा है तीसरा कार्य हमारा क्या, आदन,
पहला हम लेते हैं जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब देखो हम यहाँ हमको क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आ। तो यहाँ से हम टुकड़े किए, मूल शब्द निकला था हमारा विद्या, धन, यहाँ से क्या निकला, अर्थी। अब देखो विद्या, धन, अर्थी। अब देखो ध्यान में क्या जुड़ा हुआ हमारा, आ, ये क्या, अ, आ धन अ मिलके क्या बन गया हमारा, वर्ड आ। तो ये देखो आ धन अ मिलके क्या बन गया हमारा, आ। तो विद्या को, अर्थी यानी होता है ढूंढना, विद्या को ढूंढने वाला, क्या अर्थ निकला इसका, विद्या को ढूंढने वाला। अगला हम इसका उदाहरण लेते हैं जैसे कि मुक्तावली, मुक्तावली। मूल शब्द हमारा है मुक्ता, क्या होगा, मुक्ता धन अवली। मुक्ता यानी होता है मोती, अवली यानी होती माला, मतलब मोतियों की माला। देखो धन से पहले क्या है, आ, धन के बाद क्या, आ धन अ मिलके क्या बन गया हमारा, आ। अब इसी प्रकार सभी क्या होंगे हमारे उदाहरण होंगे जैसे कि महामात्य, महामात्य, तथापि। अब लेते हैं हम तथापि लेते, देखो तथापि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार इसको पूछा गया है। अब देखो इसके टुकड़े करेंगे, मूल शब्द क्या है, तथा, धन, अपि, तथा, धन, अपि। अपि यानी होता है भी, अपि यानी क्या होता है हमारा, भी। आगे हम एक लेते हैं महामात्य। अगला उदाहरण हमारा क्या है, महामात्य, महामात्य। मूल शब्द हमारा निकला था महा, धन, अमात्य, महाधन, अमात्य। अब देखो अमात्य का अर्थ होता है मंत्री, क्या होता है, मंत्री। देखो महान है, महान मंत्री, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, महान मंत्री। देखो इसमें क्या, न का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। अगला हम इसका उदाहरण लेते हैं जैसे कि सुधांशु, सुधांशु। अब देखो सुधांशु, अब इसका उदाहरण हमने लिया है तो इसमें से आ से टुकड़े करेंगे, मूल शब्द हमारा निकल गया सुधा, धन, अंशु। अब देखो सुधा, सुधांशु का पूरे का अर्थ हम चंद्रमा है जिसका पर्यायवाची है। अब देखो सुधा का भी क्या अर्थ है, चंद्रमा। अंशु यानी होता है किरण, मतलब चंद्रमा की किरण। अगला हमारा कार्य है, अगला कौन सा कार्य हमारा, ये 3 कार्य। अगला कार्य आ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अगला कार्य क्या हमारा, आ धन आ मिलके क्या बन जाएगा, आ। अब देखो इससे बनने वाले उदाहरण कौन कौन से। सबसे पहले हम इसके एक उदाहरण लेते हैं जैसे कि कारागार, कारागार, कारागार। इसमें देखो 3 जगह हमको क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, 1 2 3। अब हमको जहां से टुकड़े करने, जहां से क्या निकला, मूल शब्द निकल रहा है। अब देखो हम यहाँ से करते हैं, मूल शब्द क्या है हमारा, कारा, धन, आगार, कारा, धन, आगार। कारा यानी होता है कैदी, धन, आगार यानी होता है स्थान, मतलब कैदियों को रखने का स्थान। देखो राम में क्या जुड़ा हुआ है हमारा, आ जुड़ा हुआ है, धन, आ धन आ मिल, 2 स्वर बड़े मिलने पर भी हमारे क्या बन रहा है, आ बन रहा है, क्या बन रहा है, आ। यहाँ देखो कारा, तो यहाँ से क्या निकला, आ धन आगार, तो ये क्या, आ धन आ मिलके क्या बन रहा है हमारे यहाँ, देखो आ मिल रहा है।
तो क्या है कारागार। अगला हमारा उदाहरण है, जैसे कि हम ले लेते हैं चिकित्सालय। चिकित्सालय, अब देखो मूल शब्द हमारा निकल जाएगा चिकित्स, चिकित्सा, 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 घन आइए, आइए यानी होता है घर, चिकित्स यानी चिकित्सक का घर, यानी जहां डॉक्टर रहते हैं। अगला हमारा उदाहरण है, जैसे कि हम ले लेते हैं रचनात्मक। रचनात्मक, देखो इसका क्या होगा, इसी प्रकार सबका होगा, क्या होगा, यहाँ से हमने टूके मूल शब्द क्या होगा, रचना, धन आत्मक, यानी रचना मतलब रचना का निर्माण करना। जैसे कि यहाँ से हमारे निकल गया आ, धन आ मिलके क्या बन गया हमारा आ बन गया। इसी प्रकार सभी के क्या हो रहे, बड़े रूप हो रहे। अब देख लो हम एक और ले लेते हैं इसका उदाहरण, निशानंद। निशानंद, अब देखो मूल शब्द हमारा हो गया निशा, धन आनंद। अब देखो निशा यानी होती है रात्रि, और आनंद देखो निशा का आनंद क्या होगा, निशा का आनंद। अब रात्रि का आनंद, देखो यहाँ सा से क्या निकल गया आ, धन आ मिलकर हमारा क्या बन रहा है, ये देखो यहाँ आ। आगे हमारा है ई